नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 22 मार्च मंगलवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रंग पंचमी पर्व की शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। 2 साल बाद रंग पंचमी पर इंदौर में निकली गेर ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग 20 से ज्यादा मिसाइल से उड़ते रंग में हुरियाते, नाचते, झूमते हुए राजवाड़ा पहुंचे। जिधर देखो उधर रंग बिरंगे चेहरे और एक दूसरे के गले मिलते लोग झूमते हुए त्योहार का उत्साह मना रहे थे। गेर के बाद पूरे शहर में होली की धूम मची। हर गली चौराहे पर लोगों ने रंग पंचमी का जश्न मनाया। इंदौर के साथ राव में भी गेर निकाली गई। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुबह से ही लोग गेर मार्ग पर पहुंचना शुरू हो गए थे। रंगीन चेहरों के बीच लोग अपने पराये को भूलकर बस रंग पंचमी की बधाई एक दूसरे को देते रहे। कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस टीम गेर में व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। गेर में शामिल सृजन संस्था के कमलेश खंडेलवाल ने बताया कि संगम कॉर्नर की गेर में बरसाना की लठमार होली खेली गई। बाकी बिहारी ढोल आकर्षण का केंद्र रहा। 2500 किलो सतरंगी फूलों से जनता का स्वागत किया गया। वहीं मॉरल क्लब की गेर के विषय में अभिमन्यु मिश्रा ने बताया कि टीसू के फूलों से बना रंग मिसाइलों से उड़ाया। 60 ढोल पार्टी शामिल थी। रसिया कॉर्नर के संयोजक राजपाल जोशी ने बताया कि गेर में ई रिक्शा, तांगे और 200 हेलमेट पहने लोग आकर्षण का केंद्र रहे। फाग यात्रा के तहत प्रेम मंदिर की तर्ज पर रथ निकाला गया। रथ यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल रही। संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने बताया कि गेर में विशाल बिहारी जी की मूर्ति भी रही। वहीं गेर में 10 से ज्यादा युवकों को छेड़छाड़ करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। विशेष बात यह है जो इंदौर की संस्कृति का और शालीनता का प्रतीक है कि इसमें महिलाएं और सभी वर्ग के लोग, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी शामिल हो रहे हैं। इनकी सुरक्षा को लेके, गैर के रूट के इंतजाम को लेकर के सभी व्यवस्थाएं पूर्व में हो चुकी थी। सभी विभागों ने बहुत मेहनत की है। इसमें पुलिस के बृहद इंतजाम लगे हुए हैं, क्योंकि आज के दिन थोड़ा हल्का सा उद्यमी माहौल भी रहता है। ऐसे में जो असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इन पे नियंत्रण बना रहे, इसके लिए पुलिस की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी रहती है। पंचमी की और गेर की सभी इंदौर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गेर का जो आधिकारिक रूप है या जो परंपरागत रूप है, क्योंकि उस समय इसमें स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी जो गेर की रूट की व्यवस्थाएँ हैं वो नगर निगम ने पूरी तरीके से बनाई हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे रूट पे कैमरे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम हम जहाँ खड़े हैं उसके ऊपर बनाया गया है। लगभग 100 कैमरास लगाए गए हैं पूरे रूट में। और अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में 3 से 4 लाख लोगों की भागीदारी रहती है। इसके मद्देनज़र सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 2:30 बजे के बीच में ये पूरा आयोजन उस बीच में चलता है। अलग अलग लगभग जो 8 गेरें आती हैं उनके लिए समय और रास्ते पहले से तय थे। उसमें साथ ही साथ उनकी पूरी जो रूट था पहले से उसमें पूरे भ्रमण करके उसको ठीक ढंग से नियोजित किया गया है। उसको लेकर के लोगों में जो उत्साह है उसको लेकर के लगभग 3000 के आसपास जवान तैनात किए गए हैं। लगभग 200 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं। इसमें 20 के आसपास ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। और सबका उद्देश्य है कि पूरी तरह से एक सुरक्षित और बेहतर माहौल में हो। आज रंग पंचमी के अवसर पर हिंद रक्षक के तत्वाधान में राधा कृष्ण फाग यात्रा का भव्य आयोजन राव में किया जा रहा है। कोरोना 2 साल के कोरोना काल खत्म होने के बाद में जनता में जो उत्साह है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस रंग पंचमी के शुभ अवसर पर मीडिया के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हिंद रक्षक फाग यात्रा हम 22वां वर्ष है जो निकाल रहे हैं और सफलतापूर्वक 22वां वर्ष है हमारा। और लखन दादा की प्रेरणा से जो होली में हुड़दंग और अश्लीलताएं होती थी उससे को सुधार करने के लिए हिंद रक्षक फाग यात्रा का गठन किया गया। इंदौर में पति पत्नी के बीच विवाद इतना बड़ा कि पत्नी ने खुद पर घासलेट डालकर पति को डराने की कोशिश की। गुस्से में पति ने आग लगाकर पत्नी को जिंदा जला दिया। इससे पत्नी की मौत हो गई।
लाहिया कॉलोनी में रहने वाली 40 साल की सावित्री का पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर पत्नी सावित्री ने पति को डराने के लिए खुद पर घासलेट डाल लिया और मरने की धमकी देने लगी। कारीगर पति भी गुस्से में था और उसने घासलेट डालकर डरा रही पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया। ओम प्रकाश के बेटे का कहना है कि पिता कहते थे कि जिस तरह से पहली पत्नी को मारा था, मेरी माँ को भी मार देंगे, और अब उन्होंने वही किया। 6-7 बजे करीब की बात है, जब मैं गाड़ी चला के बाहर आया। इसके पहले मेरे पापा मेरी मम्मी से लड़ाई झगड़े कर रहे थे दारू पी के, और आज का जी उनका रोज का नाटक था ये। तो जब भी लड़ाई वगैरह होती थी वो यूँ बोलते थे कि मैं तो को मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बोले पहले जैसे तेरी मम्मी को मारा मैंने, एक और मम्मी थी मेरी, तो उनके जैसे तेरे को भी मार डालूंगा। आग मतलब घासलेट तो इन्होंने डाला था, पर आग मेरे पापा ने लगाई है। देश में सफाई में नंबर 1 स्थान इंदौर क्यों हासिल करता है? अगर आपको ये जानना है तो आज इसका राज बता देते हैं। जहां 5 लाख लोगों की आवाजाही हो, रंग और गुलाल से पूरा इलाका सराबोर हो और 2 घंटे में वह इलाका एकदम साफ हो जाए, तो इसे इंदौर का बेहतरीन सफाई मैनेजमेंट कह सकते हैं। गैर मार्ग को 300 से ज्यादा कर्मचारियों और अफसरों की टीम ने महज 2 घंटे में चमका दिया। शहर की सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नगर निगम ने 2000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को तैनात किया है। ये शहर में रंग पंचमी के बाद सफाई करेंगे ताकि शहर में किसी तरह की गंदगी ना रहे। गैर मार्ग पर 300 कर्मचारी, 10 से ज्यादा मशीन और अफसरों को लगाया गया था, जिन्होंने गैर निकलने के बाद सफाई शुरू करवाई और महज 2 घंटे में गैर मार्ग को साफ कर दिया। शाम को राजवाड़ा और सराफा की दुकानें भी खुल गई और ऐसा लगा ही नहीं कि इन रास्तों से गैर निकली थी। शहर में 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। गेर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम है सफाई का, कि गेर जिस रूट से निकलती है उसके बाद 2 से 3 घंटे में सफाई का जो लक्ष्य रखा गया है, लगभग 250 कर्मचारियों की इसमें टीम लगाई गई है, जिसमें मैकेनाइज स्वीपिंग भी है और लगभग 250 मैनुअल हमारे सफाई मित्र रहेंगे। एडिशनल कमिश्नर खुद यहाँ मौके पर रहेंगे सफाई व्यवस्था को देखने के लिए। चीफ हेल्थ ऑफिसर्स और CSI की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो निगम की तैयारी है कि आने वाले गेर समाप्ति के 2 घंटे के भीतर इस पूरे एरिया को इंदौर जैसे साफ कर दिया जाए। टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात कारणों के चलते मूथा खेड़ी में रहने वाले विनोद सोलंकी की मौत हो गई। विनोद टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। वह किराए के मकान में रहता था। मौके पर पहुंचे साले ने बताया कि मौत के कारणों का हमें भी पता नहीं चल पाया है। गले पर पट्टा होने से फांसी लगने की संभावना है। रात को 12-1 बजे पता चला था सुसाइड वगैरह कर लिया है। वो रीजन वगैरह तो हमको पता नहीं किस कारण से कर लिया उन्होंने। तो क्या करते थे ये? टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते थे, मोबाइल्स वगैरह में। तो आपने देखा इंदौर का बुलेटिन। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।